हेलो गाइज, आइए विद्यार्थी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन ज़्यादा है, ये इम्पोर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में पूछा है। बहुत ट्रिकी है लेकिन आसान है। ध्यान दीजिए, बोलता है कि इफ T1 एंड T2 आर द टाइम्स ऑफ फ्लाइट of a projectile for two angle of projection theta 1 and theta 2 such that theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degree, so that T1 into T2 is equal to 2R by G where R is horizontal range। यानी देखिए, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और हमको एक कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू है 90। तो थीटा 1 क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2, या थीटा 2 हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1। तो अगर हम लोग इसको लेके चले तो फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए अगर हम लोग T1 को यहां लेके चलते हैं तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा 1 बाई जी। ये इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। ये हो गया इक्वेशन 1, 2u sin थीटा 1 बाई जी। और अगर टाइम पीरियड के लिए T2 लेके चले सेकंड प्रोजेक्शन के लिए, सेकंड एक्शन प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा 2, इसके लिए तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा 2 बाई जी। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2u sin 90 माइनस थीटा 1 बाई जी। ये हो जाएगा 2u cos थीटा 1 बाई जी। तो इक्वेशन 2। बिल्कुल आसानी से इसके दिए गए कंडीशन पे हम लोग T1 और T2 का वैल्यू निकाल दिए। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि T1 इंटू T2 तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2u साइन थीटा 1 बाई जी इंटू 2u cos थीटा 1 बाई जी। T1 T2 हम लोग अगर निकालते हैं, देखिए यहां से वैल्यू हम लोग इसका रख दिए T1 और T2 का, और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा 1 cos थीटा 1 बाई जी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग आगे तोड़ दें तो देखिए T1 T2 इक्वल टू 2 इंटू यू स्क्वायर को हम लोग अगर लिखते हैं यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, और इस एक और 2 को यहां 2 लेके चले जाते हैं 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 बाई जी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, देखिए T1 T2 इक्वल टू 2u स्क्वायर, और साइन देखिए 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 1, और बाई में जी इंटू जी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी, ये हमारा आ गया आर, और बच गया क्या ये 2, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 2। अब मैं इधर ही लिख देता हूं, आपको वहां नहीं भी दिख सकता है। तो ये हो गया T1 T2 इक्वल टू 2, इसको अलग कर दो आप, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी, और नीचे भी यहां पर भी हो गया बाई जी। 2 जी था, हम अलग अलग कर दिए। ये जितना था ना, ये 2 का 2 रह गया, और ये पूरा का पूरा हो गया आर, ये पूरा ये हो गया आर बाई जी। देखिए T1 T2 इक्वल टू आ गया 2R बाई जी। यही तो हमको प्रूव करना था। देखिए बिल्कुल आसानी से हो गया। थोड़ा सा ट्रिक्स यहाँ पे लगाना पड़ा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। इस 4 को डिवाइड कर दिए 2 पार्ट्स में, 2 इंटू 2, और ये 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 हमको बता दिया
साइन 2 थीटा 1, और यू स्क्वायर जो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी जो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। तो अगर आपको ये आसानी से समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।